5 अगस्त 2019 की ऐतिहासिक तारीख को जम्मू कश्मीर में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, जिस आर्टिकल का सहारा लेकर आतंकवादी पैर पसार रहे थे, जिस 370 का सहारा लेकर अलगाववादी देश के युवाओं को भड़का रहे थे, उसे खत्म कर दिया गया। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। जम्मू कश्मीर से वादा किया गया कि हालात सुधरते ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन लद्दाख के साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया गया और इसे लेकर अब लद्दाख की जनता भी मांग कर रही है। क्या है लद्दाख की डिमांड, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखें। जम्मू कश्मीर में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लद्दाख के सभी नागरिक 370 के खात्मे का स्वागत कर रहे थे, लेकिन अचानक जो लद्दाख कल तक 370 के खत्म होने की खुशी मना रहा था, वो खौफ के साए में सड़कों पर उतर आया। क्योंकि एक तरफ तो 70 सालों की गुलामी से आजादी मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने अधिकारों के फिर से छिन जाने का डर था। लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब लद्दाख के लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मांगों को नजरअंदाज करने पर 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death. लद्दाख के लोगों में गुस्सा है। लद्दाख के प्रतिनिधि 2 बार केंद्र सरकार के साथ मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लद्दाख के लोगों की पूर्ण राज्य और इसे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम उनके आदर्श हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लोगों के लिए वादों को नहीं तोड़ेगी। वांगचुक ने ये हड़ताल तब शुरू की जब केंद्र के साथ 2 बार की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन सोनम वांगचुक मेन स्ट्रीम मीडिया की कम मिल रही कवरेज से नाराज लग रहे हैं। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर 0 चर्चा है। अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद एबीएल और केडीए के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि 2 बार बातचीत के बाद भी मांगों को लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने के तौर तरीके पर विचार किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी है जो एबीएल और केडीए की मांगों पर विचार कर रही है। एबीएल और केडीए की लद्दाख को लेकर कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे तर्क है कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एबीएल और केडीए ने लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने की मांग भी की है ताकि स्थान के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सके। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर पीएससी में अप्लाई करते थे। लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग भी है, एक कारगिल और एक लेह में। अभी लद्दाख में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। लद्दाख देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है।
इसका कुल क्षेत्रफल 1.73 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। लद्दाख के लोग और एक्टिविस्ट छठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। छठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान है। इसके चलते ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। छठी अनुसूचित स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान करता है। जिला परिषदों में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जिला परिषद की अनुमति से ही उद्योग लगा सकते हैं। स्वायत्त जिला परिषद गांवों में भी एक परिषद और कोर्ट बना सकते हैं, जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। अगर किसी अपराध में मौत या 5 साल से ज्यादा की जेल की सजा का प्रावधान है, तो राज्यपाल इन परिषदों को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे सकते हैं। छठी अनुसूची इन स्वायत्त जिला परिषदों को लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा जारी करने के साथ साथ स्कूल, मार्केट और सड़कें बनाने का अधिकार भी देती है। इसके अलावा सोनम वांगचुक का मानना है कि लद्दाख में ज्यादा टूरिज्म से लद्दाख को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि लोग वहां जाकर ट्रैफिक से गर्मी पैदा कर रहे हैं, जहां से लद्दाख के ग्लेशियर तक पिघल रहे हैं। और ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, सारे भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए स्टे पुट की मांग कर रहे हैं, ताकि लद्दाख के लोग अपने निर्णय खुद ले सके। सोनम के साथ पूरा लद्दाख सड़कों पर है। केंद्र की सरकार भी अब आंदोलनकारियों से बात करने की कोशिश कर रही है और लद्दाख को राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन अनुच्छेद 371 का विशेष दर्जा देने की सोच रही है, ताकि लद्दाख के लोगों के अंदर से डर दूर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात 370 और 371 में अंतर की। आखिर केंद्र सरकार लद्दाख को कौन सा दर्जा देना चाहती है और लद्दाख के लोग कौन सी मांग कर रहे हैं? आखिर इस विवाद का हल क्या है या कैसे निकलेगा? क्यों केंद्र सरकार और लद्दाख के बीच अब तक बात नहीं बन पा रही? क्या फिर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक हो सकता है? हमारी इस खास रिपोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब देखें। पहले हटा 370, अब फिर घटा छाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आई? इसके लिए आपको समझना होगा कि आखिर सरकार 370 हटाने के बाद 371 क्यों देना चाहती है और लद्दाख की जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 के जरिए देश के अलग अलग 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें उत्तर पूर्व के भी 6 राज्य शामिल हैं। इसके जरिए लद्दाख की स्थानीय विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकेगा। इसको अलग अलग राज्यों के लिए आर्टिकल 371 के तहत किए गए प्रावधानों से और आसानी से समझा जा सकता है। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक को परिभाषित किया गया है। इस भाग को टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस का नाम दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 के जरिए विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए किए गए जो बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़े थे और उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था। साथ ही अनुच्छेद जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरियों के अवसर भी देता है। संविधान में अनुच्छेद 371 के अलावा अनुच्छेद 371A से 371J तक अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं, जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं।
अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू होता है। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लागू इस अनुच्छेद के तहत कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन सबसे पहले हम आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाते हैं। ये पूरे 74 साल पहले देश के संविधान का हिस्सा बना। 1950 संविधान लागू होते समय सिर्फ आर्टिकल 371 था। तब महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों को विशेषाधिकार मिला। 1962 में 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A जोड़ा गया। 1969 में 22वें संशोधन से असम के लिए आर्टिकल 37B को जोड़ा गया। 1971 में 27वें संविधान संशोधन से मणिपुर के लिए आर्टिकल 371C को जोड़ा गया। इसी तरीके से 1973 में 32वें संविधान संशोधन से आंध्र प्रदेश के लिए आर्टिकल 371D जोड़ा गया। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब दो अलग अलग राज्य बन गए तो ये दोनों में लागू कर दिया गया। 1975 में 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम के लिए आर्टिकल 371F जोड़ा गया। 1986 में 53वें संविधान संशोधन से मिजोरम के लिए आर्टिकल 371G जोड़ा गया। 1986 में 55वें संविधान संशोधन से अरुणाचल प्रदेश के लिए आर्टिकल 371H जोड़ा गया। 1987 में 56वें संविधान संशोधन से गोवा के लिए आर्टिकल 371I जोड़ा गया और 2012 में 98वें संविधान संशोधन से कर्नाटक के लिए आर्टिकल 371J जोड़ा गया। अब बात इन्हें क्यों जोड़ा गया और इनसे क्या फायदा हुआ इन राज्यों को। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए। पहला, भारत का कोई भी कानून नगा लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होता। दूसरा, आपराधिक मामलों में नगा लोगों को राज्य के कानून के तहत सजा मिलती है। संसद के कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर लागू नहीं होता। तीसरा, नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। अनुच्छेद 371B के तहत असम में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो असम विधानसभा की समितियों का गठन करे और इसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। मणिपुर में अनुच्छेद 371C के तहत राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में एक समिति बना सकते हैं। इस समिति में राज्य के पहाड़ी इलाकों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। समिति का काम राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों के हित में नीतियां बनाना होता है। अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश में लागू होता है। 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना। अब ये दोनों राज्यों में लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं कि किस नौकरी में किस वर्ग के लोगों को रखा जा सकता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 371E भी लागू होता है, जो केंद्र सरकार को यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गठन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के राज्यपाल के पास राज्य में शांति बनाए रखने और उसके लिए उपाय करने का अधिकार है। इसके तहत सिक्किम की खास पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 1961 से पहले राज्य में आकर बसे लोगों को ही सिक्किम का नागरिक माना जाएगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम की पूरी जमीन पर यहाँ के लोगों का अधिकार है और बाहरी लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। अनुच्छेद 371G के तहत मिजो लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रथागत कानून और परंपराओं को लेकर विधानसभा की सहमति के बगैर संसद कोई कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है कि यहाँ की जमीन और संसाधन किसी गैर मिजो को नहीं मिल सकता, यानी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मिजो लोगों को ही दिया जा सकता है। अनुच्छेद 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून व्यवस्था के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए। राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री का फैसला भी रद्द कर सकते हैं। इस तरह का अधिकार बाकी किसी दूसरे राज्यपाल के पास भी नहीं है।
अनुच्छेद 371 आई के तहत गोवा विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 371 जे के तहत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 6 जिलों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसे अब कल्याण कर्नाटक कहते हैं। इन जिलों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 371 जे में किया गया है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर इस अनुच्छेद के जरिए केंद्र सरकार किसी राज्य की खास जरूरतों की पूर्ति करती है और वहां के लोगों के हितों की रक्षा भी। अगर लद्दाख में अनुच्छेद 371 लागू होता है तो जाहिर है कि स्थानीय हितों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% तक आरक्षण देने तक का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार लद्दाख के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर सकेगी। इसके जरिए केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के साथ ही स्थानीय परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान कर सकेगी। इस आर्टिकल के लागू होने के बाद वहां केंद्र सरकार का दखल कम हो सकता है, लेकिन समस्या सिर्फ एक नहीं है। सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लद्दाख को लेकर ऐसा फैसला ले सकती है? अगर हाँ तो क्यों? दरअसल बीजेपी के खिलाफ गुस्सा सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख और जम्मू में भी है। यहाँ के लोगों को डर है कि बाहरी लोगों के आने से इनकी नौकरी, जमीन और संस्कृति खतरे में आ जाएगी। अब बीजेपी चुनाव से पहले इस मुद्दे को हल करती है या फिर चुनाव के बाद के लिए छोड़ देती है, ये आने वाले कुछ दिन बताएंगे, क्योंकि कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। जो भी करना है उससे पहले ही करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।